हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बालाघाट पहुंचे स्वदेश आनंद ब्रह्मगिरी महाराज। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और साधु संत के संरक्षण की भी उन्होंने मांग रखी। उन्होंने कहा कि 2027 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग और 25 करोड़ सदस्यों के लक्ष्य को लेकर देश विदेश में भ्रमण कर रहे स्वदेश आनंद ब्रह्मगिरी महाराज का बालाघाट नगर आगमन हुआ, जहां देर शाम उन्होंने अपने इस आगमन को लेकर नगर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सन 2027 तक भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। उन्होंने वहीं गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात कही और साधु संतों के संरक्षण की भी मांग रखी। बालाघाट से भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट। बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री 1008 श्री जयानंद महाराज जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री माँ साध्वी पद्मिनी जी। मैं आपसे और कहना चाहूँगा, मैंने एक बात भूल गया था जो कहना है मुझे, कि हमने जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हमने अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। और ये संकल्प होते कम से कम 3 महीने हो रहे हैं और हम उस दिन का संकल्प है और आज है, हम अन्न ग्रहण नहीं करते। और मुझे विश्वास है कि 27 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पहली बात तो मैं सभी चैनल वाले जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। और जैसा कि अभी पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में जो सदस्यता अभियान चल रहा है, हम लोगों ने 2030 के पहले 25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, अमेरिका, ये सारे देश में हमारे संगठन का गठन किया जा चुका है। और अभी जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि नेपाल में हम लोगों का 3 कार्यक्रम हुआ, एक काठमांडू में, दूसरा पोखरा में और तीसरा विराटनगर में। विराटनगर में हमने कहा था पुलिस जी से, उनके मंत्री भी बैठे थे, सांसद भी बैठे थे, हमने कहा था कि आप सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, यदि आप सनातन के पक्ष में नहीं रहेंगे और सनातन का विरोध करेंगे तो आपकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। और यही हुआ। 10-15 दिन के बाद हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के युवाओं ने वहाँ आंदोलन किया और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट गया। लेकिन हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और जो साधु संत हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया हुआ है, आदरणीय अमित शाह जी से ही मिले थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। और हमें विश्वास है कि 2027 में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और नेपाल तो 2026 में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है, इसके भारत में सारे प्रांतों में इसका गठन है, चाहे वो मध्य प्रदेश हुए, छत्तीसगढ़ हुए, महाराष्ट्र हुए, पंजाब हुए, हरियाणा हुए, राजस्थान हुए, गोवा हुए, सिक्किम हुए, सारे प्रदेशों का हम भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम गोवा से हम गए थे गुजरात से हम छत्तीसगढ़ से फिर बिहार, आसाम, ऐसा होते हुए हम अभी छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। और आज बालाघाट की ये पावन धरा पे हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पे ही यहाँ भी हमारा संगठन काम कर रहा है, काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ भी संगठन को तेज़ी से एक गति प्रदान हो और यहाँ पे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं यहाँ पर। हम अभी भरवेली में एक बैठक लेंगे और भरवेली में बैठक लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि 25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाएं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये साधु संतों का देश है, ये सनातनियों का देश है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ये ऋषि मुनि ही यहाँ पे बहुत इनके तपो बल से ये देश जो कल्याण हुआ है। तो आज भी ऋषि मुनि यहाँ पर हैं जिनके तप बल पर हमारे देश का कल्याण हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरे देश का विकास हो रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो युवा
आ जाएं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर एक कहानी लिख दें। जयानंद महाराज मंडलेश्वर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और इस सावन में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद। और हम तो संत हैं, संत ठहरे, हम तो एक ही चीज़ चाहेंगे, हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, जिसे अन्य पक्षी पशु को दिया गया है। और संतों की रक्षा, धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर रोक, ये चाहते हैं और ये हो के रहेगा। साधु संत ने अगर संकल्प ले लिया किसी चीज़ का तो उसको पूरा करते हैं, ये साधु संत का संकल्प रहता है। मैं श्री पंचस्थान जूना अखाड़ा के साध्वी माँ पद्मिनी पुरी, स्वामी सुदेशानंद महाराज जी के मार्गदर्शन में ये जो संगठन बनी है, उस संगठन में मैं भी प्रदेश महामंत्री हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरा छत्तीसगढ़ में आश्रम है। वैसे तो सन्यासी पूरे राष्ट्र के होते हैं, हर राज्यों में हमारा जूना अखाड़ा का आश्रम है। तो हम लोग सत्य सनातन धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, एक एक सनातनी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा अभी प्रबल है। अभी तो बम कांड हुआ है वहाँ दिल्ली में, लाल किला में, तो ये कहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। और इस संगठन को मजबूत करने के लिए हम आह्वान करते हैं प्रत्येक व्यक्ति भारत के, कि हर व्यक्ति इस संगठन में जुड़े और इसको मजबूत करे और ब्रह्मगिरी के मार्गदर्शन में उस आगे की कार्य करते रहें।